रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु, या अय्युहन नासु, ए लोगों। अल्लाह ताला सबसे खिताब कर रहे हैं। ए यानी या अय्युह का मीनिंग क्या है? ए, हाँ, ये हरूफ निदा है। हाँ, जब अल वाला कोई इसमें होता है ना तो या अय्युहा आता है। ए लोगों, हाँ, सब लोगों से खिताब है। अल्लाह तबारक व ताला सबसे कहते हैं कुलू, खाओ। कुलू जो है वो ऑर्डर है। हाँ, और इसका पास्ट टेंस है अकला। अकला या अकुलू, कुल, कुला, कुलू। कुलू प्लूरल ऑर्डर है। ए लोगों सब खाओ। हाँ, अलिफ काफ लाम इसका रूट है। मिम माँ, मिन प्लस माँ है, उसमें से जो। हाँ, मिन है और माँ मिलके बन गया मिम्मा। उसमें से जो जमीन में है, जो जमीन में है ना, हलालन तो ये बा, हलाल और पाकीज़ा बनाकर। हाँ, हलाल और पाकीज़ा। हलाल पाकीज़ा यानी पाकीज़ा हलाल तय्यब चीज खाया करो। वला तत्तबिउ, और नहीं। हलाल तो आपको पता है ना कि जो हलाल है, जो अल्लाह ताला ने जिसकी इजाजत दी है। तय्यब यानी पाकीज़ा। हाँ, तो पाकीज़ा भी जब भी होगा ना कि वो चीजें अपनी सही कंडीशन में हो। हाँ, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चीजें हो, उसकी कंडीशन अच्छी हो। और हलालन है यानी उसको हलाल बनाकर उसको ज़िबा करके खाओ। हाँ, तैयब चीजें खाओ, खराब चीजें मत खाओ। हाँ, इसी से निकलता है कि वो खाने खाया करो जो साफ सुथरे हैं, हाथों से बनाए गए हैं। हम्म, और उसमें तहकीक भी कर लिया करो कि ये हलाल है कि नहीं है, इसको शरई तौर से ज़िबा किया गया है कि नहीं किया गया है इस जानवर। ठीक है, तो हलाल और तय्यब। वला तत्तबिउ, हाँ, ये डोंट है। यहाँ पे ऑर्डर था ना, खाओ। किसमें से खाओ? उसमें से जो जमीन में है, हलाल पाकीज़ा चीज। तो पाकीज़ा बनाकर, हलाल बनाकर खाओ। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, हलाल बनाकर, पाकीज़ा या पाक बनाकर, दोनों में से एक तर्जुमा इख्तियार कीजिएगा। पाक बनाकर खाओ। वला, और नहीं। वाव यानी और, ला नहीं, तत्तबिउ ये डोंट है। नहीं तुम पैरवी करो। किसकी पैरवी? खुतुवाती शैतान, शैतान के कदमों की। खत से बनाए खुतुवात। शैतान के कदमों की पैरवी मत करो। इन्ना हो, इन्ना बेशक वो, लकुम तुम्हारे लिए, अदुउन मुबीन, हाँ, मौसूफ सिफत है ये, खुला हुआ दुश्मन है। दुश्मन है खुला हुआ आप बोल सकते हैं तर्जुमे में। लेकिन अगर आपको ग्रामर आती है तो पहले मुबीन पढ़ा जाएगा, खुला हुआ। अदुउन दुश्मन। हाँ, क्योंकि हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या करते हैं, सिफत पहले ले आते हैं। तो अदुउन यानी दुश्मन की सिफत क्या है? खुला हुआ। यानी शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। उसने तो खुले तौर पे चैलेंज कर दिया था अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे आयतों में शरीक फिल हुक्म के बारे में है। अल्लाह के हुक्म में किसी को शरीक ठहराना। हलाल और हराम का इख्तियार तो अल्लाह के पास है ना। हम्म, तो इस वजह से अल्लाह के हुक्म के बगैर हलाल और हराम ठहराना शिर्क है। बहुत सारी कुरान मजीद की आयतें इसकी तायीद करती है। फरमाया कि तमाम जायज पाकीज़ा चीजें खाओ। हाँ, हलाल यानी जायज, वो और पाकीज़ा चीजें खाओ। और शैतान की पैरवी में, हाँ, मुशरिकाना तोहमात के तहत शैतान की पैरवी में क्या कर रहे हैं? मुशरिकाना जो तुम रहमात तुमने जहन में उठा लिए है ना, उसकी वजह से अल्लाह की जायज करदा चीजों को हराम मत ठहराओ। इसकी डिटेल आपको सूरह नाम में मिलेगी। पाकीज़ा चीजें मुराद यही है, एक तो जायज हो और पाकीज़ा हो। इससे वो सारी चीजें निकलती है जो सेहत के लिए मुज़र है, सही नहीं है। जैसे सिगरेट है, पान में जो तंबाकू वगैरह डाला जाता है, और भी चीजें जो सेहत के लिए मुज़र है वो नहीं खाना चाहिए।
तो रही ये बात कि शैतान की पैरवी में मुशरिकीन अरब ने अपनी मुशरिकाना तौमात के तहत किन चीज़ों को हराम या हलाल ठहराया था, इसकी तरफ तो कुरान ने जगह जगह इशारे किए हैं। हाँ, कुरान मजीद की आयतें में सूरह नाम की 36 आयतें में 140 में है। तो उन्होंने अपने मन से गढ़ लिया कि ये चीजें हलाल है, ये हराम है, और अल्लाह का नाम लेके ये बातें करते हैं। ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है आयत में कि हलाल और हराम का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, तो उसके इख्तियार के अंदर तुम अपनी मनमानी मत करो। हाँ, ये भी एक शिर्क है। अब देखिए, हलाल के साथ तैयब की सिफत, हलाल जो है ना, अ, तैयब की सिफत है ये। तैयब जो है ना, हलाल की सिफत है। तो हलाल के साथ तैयब की सिफत इस बात को जाहिर करती है कि इस्लाम में जो चीजें जायज है वो लाजिमन पाकीज़ा भी है ना। और ये चीजें जहन पे, जिस्म पे और रूह पे इसका अच्छा असर पड़ता है, जो हलाल और पाकीज़ा चीजें हैं। और जो चीजें जाहिरी गंदगी या दूसरे एतबार से, यानी अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम से ज़िबा किया गया हो, या खाना अपनी सही कंडीशन में ना हो, तो उससे क्या होता है, उससे जिस्म पे, जहन पर इसके गलत असरात मुरतब होते हैं। तो शैतान तो खुला दुश्मन है। शैतान की सिफत यही है कि वो खुला हुआ दुश्मन है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये तो ऐलान कर ही चुका है अपनी दुश्मनी का उसने। बहुत सारी कुरान मजीद की आयतें हैं। तो मकसद इससे बनी आदम को आगाह करना है कि एक छुपे हुए दुश्मन से तो धोखा खाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक खुले हुए दुश्मन से कैसे धोखा खा सकते हो। यहाँ तक कि इसको दोस्त कारसाज समझकर इसके मशवरे पर कारबंद होते हो। एक ऐसी बेवकूफ़ी है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई हो ही नहीं सकती है। उन्हें अल्लाह ने बता दिया है कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हाँ? तो जो तुम अल्लाह के अलावा इन चीज़ों को हलाल और हराम करते हो, असल में शैतान का डाला हुआ वसवसा होता है तुम्हारे अंदर, उसकी डाली हुई राय होती है तुम्हारे अंदर जब तुम ऐसा करते हो। हम्म? ये आयत समझ में आई? ठीक है इंशाल्लाह। तो अल्फाज मायने पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड टू वर्ड पे। इन्नमा या अमुरुकुम बिस्सूई वल फहशाई व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तअलमून। इन्नमा, इन्नमा का तर्जुमा यहाँ बेशक दिया हुआ है। असल में इन्ना का तर्जुमा होता है ओनली, सिर्फ। हाँ, तो यहाँ पे इन्नमा बेशक दिया हुआ है, यानी इन्नमल अमालु बिन्नियात है ना हदीस में, अमाल का दारो मदार सिर्फ नियत पे है। तो शैतान तुमको क्या हुक्म देता है? वो हुक्म देता है, हमारा या अमूरू, वो हुक्म देता है तुमको सिर्फ बिस्सुई, बुराई का, वल फहशाई, और बेहयाई का। अलिफ रा मीम रा इसका रूट है, हमारा यामुरू, हुक्म देना यानी सुझाना, बुराई और बेहयाई का। और क्या? वो अन तकुलू, वाव यानी और, अन के, अन का मीनिंग होता है के, और के तकुलू तुम कहो। हाँ, ये तकुलूना था, लेकिन अन आने की वजह से नून इसका ड्रॉप हो गया है, कि तुम कहो। ये अन जो है ना, हरफ मजदरी है। इसके बाद आने वाला मुजारे जो है ना, मजदरी मफहूम में पढ़ा जाता है, प्रेजेंट फ्यूचर में इसको नहीं पढ़ते हैं। और के तुम कहो अलल्लाहि, अल्लाह पर, माला तालमून, जो नहीं, तालमूना तुम जानते हो, तुम इल्म नहीं रखते। कि हाँ ये अल्लाह ने हलाल किया है या ये अल्लाह ने हराम किया, पूरा इल्म नहीं है, और तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुमको पता ही नहीं है कि सही है कि गलत है। हाँ? तो वर्ड टू वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अमर के माने है किसी बात का हुक्म देने के है, इसी तरह कोई बात समझाने के
या इसमें मशवरा देने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ सुझाएगा लेके तो बेहतर है, वो हुक्म देता है मुराद, वो सुझाता है। ठीक है। तो बहुत सारी कुरान मजीद की आयतों में इस तरह से दलील मिलती है कि वो सुझाता है। यानी कि फहशा का लफ्ज खुली हुई बदकारी और बेहयाई के लिए इस्तेमाल होता है। और सुआ तो पता है बुराई जो भी है। कुरान में इससे जिना और तवालत यानी कौमी लूट के जो लोग करते रहे थे, और बरहना होकर तवाफ करना, हाँ, ये किस्म की बुराइयों की तरफ इशारे किए गए हैं। जब सू और फहशा दोनों लफ्ज एक साथ जमा हो जाते हैं तो ये ना सिर्फ तमाम छोटी बड़ी बुराइयों ही को अपने अंदर समेट लेते हैं, बल्कि हर तरह के माली, जिस्मानी, अकली नुकसानात और मुसीबतें भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। और तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुमको मालूम नहीं, यानी अल्लाह की तरफ कोई झूठी और मनगढ़ंत बात मंसूब करना, मतलब ये कहना कि अल्लाह ने फला को अपना शरीक बनाया है, या बगैर किसी सनद के ये दावा करना कि फला फला चीज को अल्लाह ने हराम ठहराया है। शैतान के सुझाने से ही इस तरीके के वसवसे वो दिल में हो जाते हैं। शैतान में इसकी सारी ज़ुर्रियत शामिल है। आम इससे कि वो जिन्नात में से हो या इंसान में से हो। हाँ, तो शैतान एक सिफत है, वो जिन्नातों में भी होती है और इंसानों में भी वो सिफत होती है। इंसान भी हक की दावत का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है ना। तो अल्लाह ताला ने जो चीजें खाने पीने के लिए जायज ठहराई है ना, तो मैंने बताया वो सारी चीजें हमारे लिए फायदेमंद है। और जो चीजें अल्लाह ने जिससे रोक दिया है, मना कर दिया है कि ये हराम है, तो इससे हमारे अकल, जिस्म और इखलाक को वो नुकसान होता है। और बेहयाई की, बदकारी की सब उससे राहें खुलती है। इस वाज़ेह फर्क के बाद भी जो लोग शैतान की पैरवी करें, इनकी अपनी ही शामत है। यानी जब अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़कर लोगों के हुक्म को फॉलो करेंगे, तो मुराद वो शैतान के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह ने तो ये चीज हलाल नहीं की है। तो हलाल के साथ तैयब की सिफत लगाई गई है कि हलाल कैसा हो, पाकीज़ा तरीन हो, पिछली आयत में। इन्नमा, बेशक, या मोरू, वो सुझाता है तुमको, हाँ, हुक्म देता है मतलब वो सुझाता है तुमको बुराई का, बिस्सुई, और बेहयाई का, हाँ, वो तुम्हारे अंदर इसी चीज के ख्यालात डालता है कि ये बुरी बुराई का काम करो, बेहयाई के करीब जाओ। कहते हैं ना, ईमान और हया दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर हया चली जाती है तो ईमान खतरे में पड़ जाता है। हाँ? तो बेहयाई के जरिए से और बुराइयों के जरिए से शैतान अल्लाह की नजरों में बनी आदम को गिराना चाहता है और ये दिखाना चाहता है कि ये लोग इस लायक नहीं है कि उनको जन्नत में दाखिल किया जाए। समझ रहे हैं ना? तो ये साबित करने के लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन अल्लाह ताला ने भी तौबा और मगफिरत का दरवाजा खुला रखा है। जब मेरे बंदे तौबा करेंगे, इससे बख्शिश चाहेंगे, मैं उनको माफ कर दूंगा। ठीक है। तो ये बुराई और बेहयाई के ख्यालात शैतान सुझाता है। और ये भी सुझाता है कि तुम अपने मन से कुछ भी चीज, कुछ भी कहो। हाँ, और तकुलु अलल्लाहि, और कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुमको मालूम नहीं है, तुमको पता ही नहीं है ना। ना अल्लाह का कोई शरीक है, ना अल्लाह के कोई बेटा है या बेटी है। हाँ, तो तुम अपने मन से गढ़ लेते हो। हाँ, ना ये चीज अल्लाह ने हराम ठहराई है जिसको तुम हराम ठहराते हो। हाँ, ना ये चीज अल्लाह ने हलाल की है जिसको तुम हलाल करते हो। और तुम नाम लेकर किसका कहते हो? अल्लाह का। हाँ, तो ये शैतान इस तरीके की चीजें सुझाता है। कि करो अपने मन से और नाम लगा दो अल्लाह के ऊपर। कितना बड़ा गुनाह है ये। ऐसा हदीस के मामले में भी होता है कि वो हदीसें बहुत मौजू हदीसें कहते हैं ना, बनाई हुई हदीसें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
तो जो इस तरीके से मौजू हदीस से बयान करता है वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। 3 आयतें लेंगी इंशाल्लाह। व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ, व यानी और, इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है, क़ीला जो है वो पास्ट टेंस का पैसिव है, और जब कहा जाता है लहुम उनसे, हाँ कौला कीला जब आता है उसके बाद लाम आता है तो से का तर्जुमा करते हैं उर्दू में, उनके लिए तर्जुमा नहीं करेंगे। और जब कहा जाता है उनसे, भले यहाँ पे लिए दिया हुआ है लेकिन इसका तर्जुमा आप क्या करेंगे, और जब कहा जाता है उनसे, उनसे, ये इत्तबिउ है, इसका हमजा वस्ल हो गया तो मीम को ता में मिला के पढ़ेंगे। हाँ मैं ग्रामर के हिसाब से बता रही हूँ। इत्तबिउ यानी पैरवी करो। हाँ इत्तबिउ आप तिलावत में नहीं पढ़ेंगे, लहुमुत्तबिउ पढ़ेंगे, ठीक है, ये ऑर्डर है। हाँ और जब उनसे कहा जाता है, यानी यही जो शिर्क करने वाले, अपने मन से हलाल और हराम गढ़ने वाले, जब उनसे कहा जाता है पैरवी करो, वहाँ जो अनजलल्लाहु उतारा अल्लाह ने, जो उतारा अल्लाह ने, माँ यानी जो, अनजला पास्ट टेंस से उतारा, मुराद है कुरान मजीद, अल्लाहु अल्लाह ने, कौलू वो कहते हैं, कौलू पास्ट टेंस से लेकिन ईसा की वजह से इसका तर्जुमा प्रेजेंट में हो रहा है। वो कहते हैं, बल, बल्कि, बल यानी बल्कि, नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे। हाँ, नत्तबिउ नून जो है वो हम के लिए इस्तेमाल होता है मुजारे, इसकी जो, माँ यानी इसकी जो, अल्फैना पाया हमने, अल्फैना पूरा पास्ट टेंस है, लामफा या इसका रूट है, और अल्फैना के पास्ट टेंस है, फुट फॉर्म पे आता है ये, तो इसके लिए इसमें अली अलग से आ जाता है स्टार्टिंग में। तो हम पैरवी करेंगे जो, इसकी जो पाया हमने उस पर, अलई ही है ना उस पर, ही यानी उस, और अला यानी पर, उस पर, पाया हमने उस पर, आबा अना हमारे बाप दादा को, अलिफ जबर ना है ना, हमारे बाप दादा को, हमने जिस तरीके पर हमारे बाप दादा को पाया है ना, हम उसकी पैरवी करेंगे। उनसे सवाल किया जाता है, अवलऊ काना, हमजा यानी क्या, इस्तिफाम है हुरूफ सवालिया, क्या, वाव और लव अगर, एक एक हर्फ का अपना मीनिंग है तो ध्यान दीजिएगा। क्या और अगर, काना हो, आबा उहुम उनके बाप दादा, ला याकिलूना, ला यानी नहीं, याकिलूना वो अकल रखते हैं, शयन कुछ भी, उनको अकल नहीं था, सेंस नहीं था, उन्होंने कुछ भी किया तो क्या तुम भी उनकी पैरवी करोगे। वला यहतदून, वा यानी और, ला नहीं, यहतदूना वो हिदायत याफ्ता हुए, यानी वो सीधे रास्ते पे चलने वाले ना हुए तो फिर भी उनकी ही पैरवी करोगे। तो यहाँ पे जब इनको दावत दी जाती है कि इन बेसनद बातों की जगह इस किताब की पैरवी करो, जो अल्लाह की असल शरीयत है, जो तुम पर नाजिल की जा रही है, तो बड़े गुरूर से जवाब देते कि हम तो अपने बाप दादा के तरीके पर जमे रहेंगे। इस पर कुरान ने ये सवाल उठाया कि क्या बाप दादा के तरीके की पैरवी, हाँ, इस वजह से तो माकूल हो सकती है कि बाप दादा ने कोई काम अकल की रहनुमाई पे किया हो, है ना, अल्लाह की तरफ से उनको हुक्म मिला था तो किया है। हाँ इनके बाप दादा ने ना इन मामलात में अकल की रहनुमाई पर भरोसा किया, ना अल्लाह की तालीम पर, बल्कि बेसमझे बूझे पिछलों की लकीरें पीटते रहे, या अपनी ख्वाहिशात और शैतान की पैरवी में बिद्दतें इजाद की। तो कुरान ने इसी अंदाज से इनसे सवाल किया है। ये सिर्फ एक यही चीज है कि जो बाप दादा से चली आ रही है, हाँ, ये सही और सच्ची है, ये काफी नहीं है कि बाप दादा कर रहे थे, बल्कि इसको तहकीक की कसौटी पर परख कर देखना होगा। हाँ
कि कितनी सही है, अकल की मीज़ान पे पूरी उतरती है। क्या ये चीज़ दीन से ताल्लुक रखने वाली है, क्या इसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। हाँ, तो कुरान बार बार इस चीज़ को ताकीद कर रहा है कि बाप दादा ने क्या किया था, अगर वो उन्होंने सही नहीं किया है तो क्या फिर भी तुम उनकी ही पैरवी करोगे, उन्होंने अकल से काम नहीं लिया था। और दूसरा क्या था, वो सीधे रास्ते पे भी नहीं थे, और ना वो सीधे रास्ते पर हो तो फिर भी तुम उनकी पैरवी करोगे। तो जब उनसे कहा गया कि इत्तेबा करो, पैरवी करो जो अल्लाह ने नाजिल किया है, फालू वो कहते हैं बल्कि हम इत्तेबा करेंगे। हाँ, इसकी जो पाया हमने उस पर हमारे बाप दादा को, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या और अगर है उनके बाप दादा, ला याकिलूना, नहीं वो अकल रखते कुछ भी, और ना उनको वो हिदायत याफ्ता हुई। अगली एक आयत और ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर काफी आयतें बच जाएगी। तो पिछली यानी पूरी टोटल 9 आयतें थी रुकू में, तो अभी 4 ले लेते हैं। अगले हफ्ते में इंशाल्लाह 5 आयतें ले लेंगे। मसलुल लजीना, मसल और मिसाल, एग्जाम्पल, और उन लोगों की मिसाल, ये मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह है। हाँ, मसलुल लजीना, उन लोगों की मिसाल। आप अलग अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो जिनको ग्रामर आता है वो जानते हैं। और उन लोगों की मिसाल, हाँ, या मिसाल उन लोगों की, कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, कमसलिल लजी, जैसे मिसाल इस शख्स की है। हाँ, अल्लजी यानी एक के लिए। ये काफिर लोगों की मिसाल कैसी है, तो उसकी एग्जाम्पल दिया जा रहा है एक शख्स से। हाँ, जो चरवाहा है अपने गल्ले को पुकार रहा है। हाँ, वो जो यन एक, वो पुकारता है, पुकारता मुना चिल्ला चिल्ला के बोलना। हाँ, मैं इसका भी बताती हूँ आप लोगों को। हाँ, नून एन काफ इसका रूट है, ललकारते हैं ना, जानवरों को बुलाते हैं अपने गल्ले को। हाँ, तो वो जो वो पुकारता है बीमा, उसको जो, माँ यानी जो, उसको जो, बी को यहाँ छोड़ देंगे, उसको जो ला यस्मा ओ, नहीं वो सुनता है। वो सुनता नहीं है कि चरवाहा उनसे क्या कहना चाह रहा है। यानी काफिर लोग कैसे हैं, मुराद जैसे के जानवर, नहीं वो सुनते इल्ला, मगर दुआन, पुकार। एक मिनट दीजिएगा, दुआन और निदान, इसका भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। दुआन यानी पुकार, व निदान और आवाज। वो सुनते नहीं है कुछ भी। हाँ, वो अपने जो गल्लों को पुकारते हैं ना, रेवड़ को, तो वो सुनते नहीं है, मगर उनको क्या लगता है कि उनको कोई पुकार रहा है। सुम्मुम, बहरे हैं, बुकमन, गूंगे हैं, ये काफिर लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, उमयुन, अंधे हैं, ये सब प्लूरल है। हम फहुम ला याकिलून, और साथ साथ में क्या है, अकल भी नहीं रखते, अकल अकल का इस्तेमाल भी नहीं करते। फहुम, फिर, फ यानी फिर, तो हम वो, ला नहीं, याकिलूना, वो अकल रखते हैं या वो समझ से काम लेते हैं। यानी बहरे गूंगे अंधे होने के साथ साथ अकल के इस्तेमाल से भी महरूम हो गए हैं। हाँ? जो काफिर लोग हैं, ये काफिर लोगों की मिसाल इस आयत में बताई जा रही है। ना का यानी एक मिनट, ना का यानी एक जो है, उसके माने चीखने, आवाज देने के आते हैं। न अल मुअज्जिनों के माने होते हैं मुअज्जिन ने अजान दे दी। सूरत हाल की एक मिसाल बयान की जा रही है। बहुत सारी एग्जांपल्स कुरान मजीद में बताए जाते हैं ताकि सही तसव्वुर आ जाए, काफिरों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ,
تو بتایا جو لوگ عقل اور بصیرت سے کام لینے کی بجائے اندھے بہرے اوپر محض باپ دادا کی تقلید پر اڑ گئے ہیں نا، ان کی مثال دی جا رہی ہے، بھیڑ بکریوں کے گلے سے دی گئی ہے، جو عقل اور ادراک سے بالکل عاری ہے، یعنی ان کے اندر عقل اور احساس کرنے کا وہ ہی نہیں ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہے۔ چرواہے کی آواز بے شک ان کے کانوں سے جا کر ٹکراتی ہے، لیکن اس کے آگے انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کہ چرواہا کس کام کے لیے پکار رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس تمثیل کے بعد فرمایا کہ بہرے اور اندھے ہیں، جس سے مقصد اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ مثال تمام عقلی روحانی تقاضوں سے ان کو محرومی کی مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 18 میں بھی آیت گزر چکی ہے نا، تم امیون فہم لا یرجعون، تم امیون بکمن فہم لا یرجعون ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 18 میں یہ بیان ہوا ہے، تم بکمن امیون فہم لا یرجعون، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں گرامر کے لحاظ سے کہ اسلام 360 آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس میں قرآن کے اس کے اندر ہے نا، آپ جا کر پکارنے کے لیے مطلب عربی میں الگ الگ اس کا وہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے پکارا جا رہا ہے، کیسا پکارا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے نعقا، نعقا گلا پھاڑ کر آواز دینا، صدا خواہ شور مچانا، جعرا گھبراہٹ کی وجہ سے بلند آواز سے گڑ گڑانا، یہاں پہ اس استصرخا مدد کے لیے بلانا، تو یہاں پہ نعقا پہ فوکس کیجیے گا، گلا پھاڑ کر آواز دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کو دونوں جگہ پہ وہی مل رہا ہے نا کہ پکارنا، مگر پکارنے کا الگ الگ ہے۔ دعاً نداءً، دعا پکارنا، اللہ سے مانگنا، طلب کرنا، التجا کرنا، دبی آواز سے سامنے والے کو مخاطب کرنا، ہاں، دعا میں نداءً بلند آواز سے پکارنا، اور اس کا اطلاق بے معنی کلام پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ بلاتے ہیں نا چلا کے زور سے آواز سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین یہاں پہ آئے ہیں بلانے پکارنے کے لیے، اس کا دیکھ لیجئے گا کہ ہر کسی کا پکارنے کا اپنا الگ انداز ہے، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ دیجیے گا سسٹر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔